जाड़ के बारे में बताया। मैंने बचपन में सुना था कि अक्ल जाड़ तभी आती है, जब अक्ल जाड़ आती है तभी लोगों को अक्ल आती है। अब मुझे नहीं पता ये कितना सच है कितना झूठ है। आज डॉक्टर साहब को मैंने भी सुना ध्यान से, तो आज मुझे ये जानने को मिला कि जब अक्ल जाड़ अगर आपको आ रही है और अगर ये आपको दुख तकलीफ दे रही है तो इसको निकलवाने में ही अक्ल है। Hello everyone, I am Dr. Archit Kumar Taneja. I am a maxillofacial surgeon. Right now I am practicing at CMC Multispecialty Hospital and Sukta Multispecialty Hospital. As we all know, there is very common dental issue called as wisdom tooth, अकल जाड़ जिसको हम हिंदी में बोलते हैं। अकल जाड़ से अक्सर हम परेशान रहते हैं। बहुत सारे लोग हैं जो विजडम टूथ की प्रॉब्लम से फेस कर रहे हैं और उनको कभी पेन हो रहा है, कभी स्वेलिंग हो रही है, दर्द हो रहा है और अननेसेसरी मेडिसिन खा के, घरेलू इलाज करा के वो अपना इलाज करते रहते हैं। और बहुत ही कॉमन मिथ है कि अकल जाड़ निकालने से आपकी आँख की रोशनी चली जाएगी और आपको XYZ प्रॉब्लम हो जाएगी। ऐसा कुछ भी नहीं है। आइए जानते हैं कि विजडम टूथ होता क्या है और हमें क्या उसकी ट्रीटमेंट लेनी चाहिए। विजडम टूथ और थर्ड मोलर और अकल जाड़ ये 17 टू रफली 25 इयर्स एज ग्रुप में इरप्ट होना शुरू होता है। इरप्शन से मतलब है कि ओरल कैविटी के अंदर, मुंह के अंदर आना शुरू होता है। तो जब ये मुंह में आ रहा है उस समय पे आपके बाकी सभी दांत आउट ऑफ 32 4 आर विजडम टूथ, रेस्ट 28 आर अदर टूथ, वो सब इरप्ट हो चुके हैं। आपका जॉ साइज पूरा बन चुका है। अब जगह के अभाव की वजह से वो अकल जाड़ जो निकलती है वो अक्सर टेढ़ी मेढ़ी निकलने लगती है या हड्डी में ही फंसी रह जाती है, या कई बार थोड़ा बहुत हिस्सा उसका मसूड़े में या मुंह में बाहर आ पाता है, बाकी सारा अंदर रह जाता है, जिस वजह से उसमें अक्सर सूजन आ जाती है, उसमें दिक्कत शुरू हो जाती है। इसको हमारी भाषा में, मेडिकल लैंग्वेज में इम्पेक्शन कहा जाता है। विजडम टूथ इम्पेक्शन जैसे मैंने अभी आपको बताया, मोस्ट ऑफ द लोगों में, अगर हम 100 लोगों की बात करें तो 60-70% लोगों में हमें इम्पैक्टेड टूथ मिलेगा। और इम्पैक्टेड टूथ का ट्रीटमेंट क्या है? ट्रीटमेंट दो तरह से होता है। एक होता है हम प्रोफाइलैक्टिक ट्रीटमेंट करें और एक होता है थेरेपेटिक ट्रीटमेंट करें। प्रोफाइलैक्टिक ट्रीटमेंट का मतलब ये है कि हमें पता है ये चीज़ हमें इन फ्यूचर जाके प्रॉब्लम देने वाली है, हम उसको पहले ही ठीक कराएं, ठीक है। और थेरेपेटिक का मतलब ये है कि आज मुझे प्रॉब्लम है, आज मुझे रेशा आ रहा है, आज मुझे दर्द है, आज मुझे तकलीफ हो रही है, सूजन हो रही है, मेरे को अब ट्रीटमेंट चाहिए, ठीक है। तो इलाज होना क्या चाहिए? अगर आप किसी भी ओरल सर्जन से, स्पेशली मैक्सिलोफेशियल सर्जन से बात करेंगे तो विजडम टूथ जिसका भी इम्पैक्टेड है उसका टाइमली निकल जाना चाहिए, ताकि आपकी हड्डी, आपके मसूड़े, आपके आसपास के दांतों में और जबड़े में और स्पेशली TMJ जॉइंट में कोई इश्यूज ना आए, ठीक है। और इसको निकालना एक बेहद सरल प्रक्रिया है जो कोई भी ओरल एंड मैक्सिलोफेशियल सर्जन बड़ी आसानी से निकाल सकता है। कई बार हमें ये छोटी सर्जरी करके निकालना पड़ता है। सर्जरी का मतलब ये नहीं है कि कोई बड़ा ऑपरेशन है, हमें ऑपरेशन थिएटर में लेके जाना है, बेहोशी में करना है, नथिंग। डेंटल चेयर में ही नॉर्मल लोकल एनेस्थीसिया के साथ वो जगह सुन करके चेयर पे ही एक छोटी सर्जरी करके निकाल दिया जाता है। और थोड़े से टाँके आते हैं जो हफ्ते 10 दिन में निकाल दिए जाते हैं और आपको कोई तकलीफ भी नहीं होती। 2-3 दिन खाने पीने का परहेज करना होता है, 2-3 दिन की दवाइयाँ खानी होती हैं और हफ्ते भर में आपके टाँके निकल जाते हैं और आप बिल्कुल तंदुरुस्त होते हैं, ठीक है। और कई बार हमें सर्जरी की भी जरूरत नहीं पड़ती, बिना सर्जरी के दांत बाकी दांतों की तरह भी निकाला जा सकता है, ठीक है। जरूरी ये है कि दांत पूरा निकले बिना नस को डैमेज किए, इस चीज़ का ध्यान रखना पड़ता है और जो एक ओरल सर्जन बड़े आराम से कर पाता है। अगर हम इसको प्रोफाइलैक्टिक कर रहे हैं तो हम फ्यूचर में होने वाली तकलीफ़ों से पहले ही हम ठीक कर लेते हैं और बहुत सारी हम डेंटल प्रॉब्लम को होने से रोक देते हैं। और अगर हम इसको थेरेपेटिक करते हैं, मान लो आप आज किसी डॉक्टर को दिखाने गए हो और आपकी अकल जाड़ में सूजन आई हुई है, आप उस समय करा रहे हो, तो उसको हम थेरेपेटिक इलाज बोलते हैं, तब भी वो किया जा सकता है, ठीक है। मैं दोबारा बोलना चाहूँगा, अकल जाड़ निकालने से आपकी आँख की रोशनी पे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये बहुत गलत मिथ है। बहुत आसानी से इसको निकाला जा सकता है और निकालने में कोई भी परेशानी नहीं होती।
अक्ल जाड़ के सिम्टम्स क्या होते हैं, हमें क्यों निकालना चाहिए। जैसे मैंने अभी भी बताया था, पहला सिम्टम दर्द होना, वहाँ चंचनाहट होना, मसूड़ा सूज जाना जिसको हम पेरिकोनाइटिस बोलते हैं, रेशा हो जाना, आपके कान के आसपास सूजन आ जाना, ठीक है, ये इसके कुछ कॉमन लक्षण हैं। ठीक, आई होप बहुत ही सरल भाषा में मैंने अक्ल जाड़ समझाने की कोशिश की है, और आप लोग आगे से इन मिथ को दूर करते हुए जब भी आपको कोई तकलीफ हो 17-18 ईयर्स के बाद, आप कभी भी अक्ल जाड़ निकालने के बारे में सोच सकते हो, और इन वेरी फ्यू केसेस हम उससे पहले भी निकाल सकते हैं। और इसको निकालने की कोई एज नहीं होती, ये नहीं है कि आपने 18-20 साल में नहीं निकाला तो आप आगे नहीं निकाल सकते। 60 साल में भी निकाला जाता है, 70 में भी निकाला जाता है, और उसके बाद भी जब तकलीफ दे तब भी निकाल सकते हैं, और तकलीफ ना दे पहले भी निकाला जा सकता है। मैं ये नहीं कह रहा कि आप 17-18 साल में जाके जरूर ही अपनी अक्ल जाड़ निकालिए, लेकिन हाँ, अगर आपकी अक्ल जाड़ से इन फ्यूचर प्रॉब्लम होती है तो वो आपको एक बार अपने डेंटिस्ट को जरूर दिखाना चाहिए। अगर उसकी भविष्य में निकालने की जरूरत है तो आप पहले निकलवा सकते हैं, और अगर आप अभी नहीं निकालना चाहते तो जब भी प्रॉब्लम हो तब अवश्य जरूर साथ की साथ निकलवाएं। दवाइयाँ खा खा के उसको और लेट ना करें, अपनी प्रॉब्लम को ना बढ़ाएं। धन्यवाद। आपने अभी सुना डॉक्टर अर्चित तनेजा जी को, जिन्होंने हमें अक्ल जाड़ के बारे में बताया। हम बचपन से सुनते आ रहे हैं कि जब इंसान को अक्ल जाड़ आती है, असल में तभी उसे अक्ल आती है। लेकिन ये कितना सच है कितना झूठ है मैं नहीं जानता। आज मैंने डॉक्टर साहब को सुना तो आज मैंने ये इतना ज़रूर जान लिया है कि जब इंसान को अक्ल जाड़ आ रही होती है, अगर वो उसे दुख तकलीफ दे रही है तो उसे निकलवाने में ही अक्ल की बात है। हमारी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, और जो नए व्यूवर्स हमारे साथ जुड़े हैं वो हमारे इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि हमारी कोई भी नई अपडेट आप तक सबसे पहले पहुंच सके, क्योंकि हम लाते हैं स्पेशलिस्ट डॉक्टर आपके घर एक क्लिक पर। इसी के साथ मैं यश, फ्री हॉस्पिटल टीवी की पूरी टीम की तरफ से अब आपसे विदा चाहता हूं। नमस्कार।